सो गाइज, जैसे ही यूपी ट्रिपल एस सी ANM की कट ऑफ का एक नोटिस आया है, उसके बाद से ही सभी बच्चों के मन में ये डाउट हो रहा है कि जो लेखपाल की रिक्रूटमेंट होगी, इसके लिए यूपी ट्रिपल एस सी PET के कितनी परसेंटाइल कट ऑफ पर छात्रों को बुला सकता है। आइए आज हम इसी का बात करते हैं और देखेंगे क्या ANM की परीक्षा की तरह लेखपाल में भी सभी छात्रों को मौका दिया जा सकता है क्या। ठीक है, देखेंगे कि परीक्षा कब तक हो सकती है, मेरिट कब तक आ सकती है। और कुछ बच्चों के माइंड में ये भी डाउट हो रहा है, यदि ANM की कट ऑफ नहीं लगाई गई और यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की कट ऑफ लगा देता है तो क्या कुछ बच्चे कोर्ट जा सकते हैं क्या, या फिर यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या हो सकता है, उसकी संभावनाएं भी हम देखेंगे। और अंत में बात करेंगे हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम की अपडेट की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि आपके डाउट्स क्लियर होते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आपने ये नोटिस तो देखा होगा यूपी ट्रिपल एस सी का। इसमें बताया गया है कि जो पॉजिटिव परसेंटाइल मार्क्स यानी कि पॉजिटिव नॉर्मलाइज मार्क्स लेके आए हैं कैंडिडेट, उन सभी स्टूडेंट्स को यूपी ट्रिपल एस सी ANM की रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम के लिए कॉल्ड अप किया गया है। ठीक है, तो गाइस इसका रीज़न ये है कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी ANM की जो रिक्रूटमेंट है, इसके लिए अब अप्रोक्स 19,000 एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। ठीक है, और जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये भी लगभग 9,000 प्लस की ही रिक्रूटमेंट है, लगभग 9200 प्लस की रिक्रूटमेंट है ये। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पर देखिए, यदि आपकी जो रिक्रूटमेंट है लगभग ये 9,200 कुछ पोस्ट की है, लगभग आप इसका अप्रोक्सीमेट डबल करोगे तो लगभग ये आपका 19,000 के अप्रोक्स बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए यूपी ट्रिपल एस सी को इतनी माथापच्ची नहीं करनी पड़ी। ठीक है, और सभी बच्चों को यहाँ पर इसलिए मौका दिया गया। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए, ये न्यूज़पेपर आपने देख लिया होगा, गवर्नमेंट की ओर से जो बताया गया था, और इसके अंदर ये आया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ही 10,000 भर्तियाँ होंगी। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखिए, 100 दिनों में ANM के 9,212 पदों की मुख्य परीक्षा कराकर रिजल्ट घोषित कर देंगे। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है, ये लिखा है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस अवधि में पूरा होना संभव नहीं है। एक पद के मुकाबले तकरीबन 2 गुना अभ्यर्थियों को, ठीक है, 2 गुना अभ्यर्थियों को यानी कि 18,000 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग तो ये बताया गया है। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है लगभग 9,212 पोस्ट हमने यहाँ पर देखी है। ठीक है, और जो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल्ड अप किए गए हैं बच्चे, वो आपके डबल हैं। तो ये कितने हो जाएगा आपका, ये हो जाएंगे आपके 18,424। तो इसलिए यहाँ पर जो यूपी ट्रिपल एस सी है, यूपी ट्रिपल एस सी को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई शॉर्टलिस्ट करने के लिए, इसलिए यहाँ पर सभी बच्चों को मौका दे दिया गया है। तो गाइज आइए अब हम बात करते हैं क्या यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के अंदर भी सभी बच्चों को मौका दिया जाएगा। जैसे कि यूट्यूब पर बताया जा रहा है कि अब लगभग सभी बच्चों को मौका दिया जाएगा। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सभी बच्चों को मौका नहीं दिया जाएगा। कुछ यूट्यूबर्स अपना कोर्स सेल करने के लिए ऐसा आपको बता सकते हैं कि आपके 40 परसेंटाइल है या फिर 20 परसेंटाइल है तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जिसके कम परसेंटाइल है उनको मौका नहीं मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्रोक्सीमेट 3.7 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, और आपको जो रिक्रूटमेंट करनी है वो रिक्रूटमेंट आपको 8,085 पदों के लिए करनी है। यदि आप इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यदि आप DV के लिए, ओनली DV के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट के लिए देखोगे तो लगभग आप अप्रोक्सीमेट यदि हम 2.5 गुना यानी कि 2.5 गुना के अकॉर्डिंग हम करते हैं यहाँ पर, तो यूपी ट्रिपल एस सी को लगभग 20,212 के अप्रोक्स बच्चे को सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, ये अब हम बता रहे हैं आपको
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ना कि फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो गाइस अभी मेन टारगेट ये होना चाहिए कि आप किसी भी तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में आओ, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पर 13.7 लाख बच्चों के अंदर से आयोग को यहाँ पर कितने बच्चे चाहिए, लगभग 20,212, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, तो गाइस यहाँ पर कितने कम बच्चे लेने हैं आयोग को यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर 100% ही जो कट ऑफ होगा वो लगेगा, और कट ऑफ कैटेगरी वाइज तो आना मुश्किल है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि कुछ समाचार न्यूज़पेपर्स में, समाचार चैनल्स में बताया गया था कि 15 गुना का जो फॉर्मूला है वो भी लग सकता है। लेकिन गाइस ये जो फॉर्मूला है वो हमें लगता है ये यहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी कैटेगरी में यदि आप देखोगे कैटेगरी वाइज इस चीज़ को अगर जो आप लागू करोगे तो किसी कैटेगरी की कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, किसी कैटेगरी की कट ऑफ बहुत कम जाएगी, और फीमेल्स के लिए भी कट ऑफ बहुत ही अलग हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होगा 15 गुना का, ये तो कैटेगरी वाइज नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप जैसे कि आपको पता है सी टेट या फिर यूपी टेट के अंदर क्या होता है, कॉमन कट ऑफ होती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कॉमन कट ऑफ लगा दी जाए कैटेगरी वाइज, कि जिसके भी मिनिमम कट ऑफ से ऊपर जो मार्क्स हैं उन सबको कोल्ड अप किया जा सकता है, ठीक है। तो गाइज इसके अंदर अप्रोक्सीमेट लगभग मान के चल सकते हैं हम कि आयोग 5 से 6 लाख कैंडिडेट को पेपर्स के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। 5 से 6 लाख बच्चों को ही एग्ज़ाम में यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करेगा। यदि एग्ज़ाम के अंदर आप मान के चलिए यदि आयोग ने सभी बच्चों को मौका दिया, यहाँ पर 13 लाख बच्चों को मौका दिया, तो पीईटी का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पीईटी का जब सभी बच्चों को मौका देना था, तो जिस बच्चे ने पीईटी का अप्लाई नहीं किया है तो वो भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है इसके ऊपर, क्योंकि जब हमने अप्लाई नहीं किया इसके अंदर तो हमको भी मौका दिया जाए, ठीक है। और आइए बात करते हैं, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यदि पीईटी की कट ऑफ परसेंटाइल लेखपाल के लिए लगाई जाती है और अनुदेशक के लिए जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का है, यदि हम माने कि उसकी भी अगर जो कट ऑफ नील कर दी जाए, यदि, क्योंकि वहाँ पर भी जो आपकी एप्लीकेशन है वो कम होगी, और जहाँ तक उम्मीद है उसकी भी कट ऑफ नहीं लगाई जाएगी, उसकी भी ऐसा ही आपको मिनिमम परसेंटाइल पर सबको कोल्ड अप किया जाएगा। तो कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, इसके अगेंस्ट यूपी ट्रिपल एस सी के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाएंगे। तो गाइस जैसे कि कुछ बच्चे कर सकते हैं ये काम, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें आईटीआई अनुदेशक और आपका जो एएनएम की रिक्रूटमेंट है, इनके अंदर बच्चे जो है बहुत ही कम हैं, ठीक है। बच्चे जो है बहुत कम हैं, क्योंकि आयोग यहाँ पर कह सकता है कि हमारे पास 2 गुना बच्चों को एएनएम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें लेकर जाना है, तो 2 गुना बच्चों को हमें निकालने के लिए तो हमने इसलिए सभी बच्चों को यहाँ पर कोल्ड अप किया था, ठीक है। तो ये रीजन नहीं होगा कि कुछ बच्चे जाएंगे हाई कोर्ट वहाँ से कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। गाइस यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए आपको जल्द ही एक नोटिस मिल जाएगा कि मिनिमम कट ऑफ क्या रखी जाएगी। गाइस जहाँ तक उम्मीद है जो इसकी कट ऑफ होगी वो 80 प्लस ही जाएगी, 80 कट ऑफ 80 परसेंटाइल प्लस ही जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो गाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड है इसका जो एग्ज़ाम होगा ये जून एंड या फिर जुलाई मिड तक कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है। जून एंड से जुलाई मिड तक ये कंप्लीट करा लिया जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि 20 जून के बाद से और ये 15 जुलाई के मध्य तक ये एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं वीडियो री एग्ज़ाम की। गाइज जैसे कि आपको पता है वीडियो री एग्ज़ाम का जो डिसीजन था डबल बेंच का, ये मार्च में आ चुका था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मार्च में जो डिसीजन आया था तो छात्रों के पास क्या गया था, 3 महीने का समय था छात्रों के पास कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इस डिसीजन के अगेंस्ट। तो गाइज जैसे ही मार्च में आपने देखा होगा, मार्च से 3 महीने यदि आप काउंट करोगे लगभग जून एंड तक यहाँ पर 3 महीने बैठ जाएंगे। तो गाइज जून तक तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि
जून और जुलाई तक तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में यदि ये बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आयोग को फिर अपनी जो प्लानिंग है वो फिर बंद करनी होगी। और न्यूज़ ये भी है कि कुछ छात्र जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं इस डिसीजन के अगेंस्ट। हालांकि जो वर्डिक्ट होगा उसका तो अभी हम कह नहीं सकते क्या होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन यही है कि कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस डिसीजन के अगेंस्ट। यदि वहाँ पर इनकी जो अपील है वो, यानी कि जो इनका केस है, ये केस फाइल हो जाता है और उन पर कार्रवाई होती है आगे की, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक ये एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, यदि ये केस वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं होता है, केस रजिस्टर्ड नहीं हो पाता है, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड होगी, ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये अगस्त के अंदर करा लिया जाएगा, अगस्त या फिर सितंबर। ठीक है, अगस्त सितंबर के अंदर वीडियो का ये एग्ज़ाम करा लिया जाएगा 100%। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।